हेलो एवरीवन। आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है कांग्रेस गांधी फैमिली लाइक राहु एंड केतु सेज शाह। यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और गांधी फैमिली लाइक है। लाइक मतलब क्या होता है? समान होना, के जैसे होना। तो कैसे हैं? राहु एंड केतु के जैसे हैं। सेज शाह, शाह कहते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं वह कहते हैं। न्यूज़ की जो हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है। क्या मतलब निकलता है इसका कि शाह ने कहा कि कांग्रेस और गांधी फैमिली लाइक राहु एंड केतु। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। न्यूज़ आर्टिकल जयपुर राजस्थान से है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन वेडनेसडे कंपेयर्ड कांग्रेस एंड गांधी फैमिली टू राहु एंड केतु बैड ओमन्स फॉर इंडियाज डेस्टिनी। यूनियन होम मिनिस्टर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ऑन वेडनेसडे, कब? वेडनेसडे को कंपेयर किया। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो तुलना की कांग्रेस और गांधी परिवार को टू राहु और केतु के साथ। किसके साथ तुलना की है? राहु एंड केतु के साथ, जो क्या है? बैड ओमेंस। बैड ओमेंस का मतलब क्या होता है? अपशकुन। फॉर इंडिया डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, नियति, लक। तो इंडिया के लक के लिए, भारत के लक के लिए क्या कहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन वेडनेसडे कंपेयर, उन्होंने तुलना की कांग्रेस एंड गांधी फैमिली की टू राहु एंड केतु के साथ। किसके लिए? फॉर इंडिया डेस्टिनी के लिए। एड्रेसिंग, एड्रेस करने का अर्थ क्या होता है? एड्रेस करना मतलब है संबोधित करना। तो संबोधित करते हुए एन इलेक्शन रैली, एक चुनावी रैली को इन पाली, कहाँ पर संबोधित कर रहे थे? पाली में। तो एड्रेसिंग एन इलेक्शन रैली इन पाली ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? द चैलेंजेस द कंट्री फेसेस। द चैलेंजेस, वह चुनौतियाँ जो कंट्री, द कंट्री, द कंट्री किसके लिए प्रयोग हुआ? भारत के लिए, इसलिए द लगा हुआ है कि द कंट्री जो भारत है फेस करती है। फेस करने का मतलब क्या होता है? सामना करना, सामने होना। तो जो चुनौतियाँ भारत के सामने हैं आर ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण। तो किसके कारण है? कांग्रेस एंड गांधी फैमिली, कांग्रेस एंड गांधी के परिवार है उनके कारण है। असेंबली इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शन दैट मीन्स क्या होता है? विधानसभा। तो जो विधानसभा के चुनाव हैं, असेंबली इलेक्शन दैट मीन्स विधानसभा चुनाव आर ड्यू हैं। ड्यू करने का मतलब क्या होता है? होने हैं, दे हैं, शेड्यूल फॉर है, तय हैं। कब? इन द स्टेट, राज्य में। इन द स्टेट मीन्स कहाँ? राज्य में। ऑन नवंबर 25, तो नवंबर 25 को चुनाव होना है। ड्यू है का मतलब यही है कि शेड्यूल्ड है, ये उसको चुनाव को होना है। चलिए फर्दर है, एज यू गेव ऑल 25 लोकसभा सीट्स फ्रॉम राजस्थान टू बीजेपी, कॉमा एज। एज मतलब यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है? जैसा कि। एज का अर्थ क्या होता है? जैसा कि। यू गेव, आपने क्या किया है? दिया है। गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गिव। तो गिव मतलब है देना, तो आपने दिया है। ऑल 25 लोकसभा सीट, सभी जो 25 लोकसभा सीट्स हैं फ्रॉम राजस्थान, कहाँ से? राजस्थान से। किनको दिया? टू बीजेपी, बीजेपी को दिया। इट हैज़ एम्पावर्ड, तो उसने क्या किया? एम्पावर्ड किया। एम्पावर्ड करने का मतलब क्या? शक्ति प्रदान करना, शक्ति देना, सशक्त बनाना। तो इट हैज़ एम्पावर्ड, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए यहाँ। तो क्या काम किया? तो शक्ति प्रदान किया है, शक्ति दिया है मोदी जी को। किस में? रेज द ट्राई कलर। रेस करना, रेस करना मतलब क्या होता है? बढ़ाना, लहराना। तो लहराने में जो ट्राई कलर है, तिरंगा है, उसको कहाँ? ऑन द मून, चंद्रमा पर। थ्रू, थ्रू मतलब माध्यम से। किस माध्यम से? चंद्रयान। तो चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर तिरंगे को फहराने में, लहराने में मोदी जी को क्या क्या शक्ति प्रदान किया है, शक्ति सशक्त बनाया है। फर्दर है, बाई होल्डिंग द G20 समिट। बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा, के जरिए, के मीडियम से, माध्यम से। तो बाई होल्डिंग, होल्ड करके। होल्ड मतलब क्या है? आयोजित करना। तो आयोजित करके द G20 समिट, समिट का मतलब शिखर सम्मेलन। तो G20 शिखर सम्मेलन को आयोजित करके ही हैज़ शोकेस्ड, उन्होंने क्या क्या? शोकेस्ट किया। शोकेस्ट मतलब क्या? डिस्प्ले करना, प्रदर्शन करना। तो उन्होंने क्या क्या दिखाया है? प्रदर्शन किया है। द पावर, किसको दिखाया है? पावर को। पावर मतलब शक्ति को। ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी, भारत की जो डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी का क्या अर्थ होता है? डिप्लोमेसी का अर्थ होता है कूटनीति या स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीतिक कौशल। तो भारत का जो राजनीतिक कौशल है उसकी शक्ति को दिखाया है। शाह सेड, अमित शाह ने कहा। फर्दर है, ही वर्कड। वर्क मतलब क्या? काम करना। वर्कड है, वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर। तो ही वर्कड, उन्होंने काम किया, उन्होंने किया। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब क्या है? 24 घंटे, दिन रात। तो उन्होंने दिन रात काम किया। किस लिए? टू गिव, देने के लिए।
33% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन आरक्षण को टू मदर्स एंड सिस्टर, किनको देने के लिए? मदर्स एंड सिस्टर, माताओं और बहनों को। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो क्या है? ही वर्कड राउंड द क्लॉक टू गिव रिजर्वेशन 33% किनको? टू मदर्स एंड सिस्टर। कहाँ? इन द न्यू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद। तो नए संसद में 33% आरक्षण माताओं और बहनों को देने के लिए उन्होंने क्या किया है? दिन रात एक कर दिया, दिन रात काम के 24 घंटे काम की। बट लेकिन व्हाट इज़ द गहलोत गवर्नमेंट, व्हाट इज़ दिस गहलोत गवर्नमेंट डूइंग? यह गहलोत गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है? डू मतलब क्या है? करना। यहाँ पर कौन सा टेंस है? इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि व्हाट इज़ द गहलोत गवर्नमेंट इज डूइंग, गहलोत की जो सरकार है वह क्या कर रही है? देयर आर 19 केसेस, क्या है? देयर आर 19 केसेस मतलब 19 मामले, 19 मामले हैं किनका? ऑफ रेप का। एवरी डे, प्रत्येक दिन। ऑफ द रेप, फर्दर है ऑफ द रेप इंसिडेंट्स, तो रेप का जो इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, उसमें क्या है? 22% वर रिकॉर्डेड, 22% को रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है। 22% वर रिकॉर्डेड मतलब यहाँ पर सिंपल पास्ट का पैसिव है, वर के साथ भर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है कि 22% जो केसेस हैं उसको दर्ज किया गया है इन राजस्थान। ही सेड, उन्होंने कहा कि राजस्थान में 22% केस को दर्ज किया गया है। चार्जिंग कांग्रेस, चार्ज करने का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। तो आरोप लगाते हुए कांग्रेस के ऊपर विथ किसका किसका आरोप लगाया? बट्रेइंग का। बट्रे मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो धोखा देने का 40 लाख यूथ, 40 लाख युवाओं को ड्यू टू मतलब के कारण, किस कारण? पेपर लीक, पेपर लीक के कारण। ही सेड, उन्होंने कहा। ही किन के लिए प्रयोग हुआ है? यूनियन होम मिनिस्टर के लिए। हु इज़ बिहाइंड द पेपर लीक, वह पूछ रहे हैं कि हु इज़ बिहाइंड द पेपर लीक। बिहाइंड मतलब पीछे होना, तो पेपर लीक के पीछे कौन है? फर्दर है आर्टिकल में, द कांग्रेस गवर्नमेंट इज़ बिहाइंड द रिकॉर्ड नंबर ऑफ पेपर लीक्स। रिकॉर्ड नंबर का मतलब क्या होता है? भारी संख्या, ह्यूज नंबर। तो जो रिकॉर्ड नंबर में द कांग्रेस गवर्नमेंट इज़, कांग्रेस गवर्नमेंट है बिहाइंड, पीछे, किन के पीछे? द रिकॉर्ड नंबर ऑफ पेपर लीक के, जो रिकॉर्ड नंबर का पेपर लीक होता है उसके पीछे कौन है? तो कांग्रेस गवर्नमेंट है। ही इज़ डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। इट इज़ डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब क्या है? जानबूझकर। तो जानबूझकर फर्दर देखते हैं क्या है? एडवर्ब है डेलिबरेटली। तो इट इज़ डेलिबरेटली डन, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, डन डू का थर्ड फॉर्म है कि यह जानबूझकर किया गया है। टू गिव, किस लिए? टू गिव मतलब देने के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स, जो सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं किनको? टू कांग्रेस पार्टी सपोर्टर, कांग्रेस के जो पार्टीज हैं उनके सपोर्टर्स को, समर्थकों को। ही अस्यूर्ड, अस्यूट करने का मतलब, अस्यूट करने का मतलब क्या था? आश्वासन देना। तो उन्होंने अस्यूट किया, दैट मीन्स आश्वासन दिया। द क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ को आश्वासन दिया। दैट इफ़ बीजेपी, यदि बीजेपी फॉर्म्स करती है, फॉर्म मतलब क्या होता है? गठन करना, बनाना। गवर्नमेंट सरकार को, यदि बीजेपी जो है भाजपा सरकार बनाती है। इफ़ बीजेपी फॉर्म्स गवर्नमेंट, इफ़ बीजेपी फॉर्म्स गवर्नमेंट सरकार बनाती है। इट विल इन्वेस्टिगेट, तो वह क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब क्या होता है? जांच करना, फ्यूचर का टेंस है। इट विल इन्वेस्टिगेट, वह जांच करेगी। ऑल केसेस, सभी मामलों को। ऑफ करप्शन, किसका? भ्रष्टाचार का। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। एंड पेपर लीक्स, और जो पेपर लीक्स के मामले हैं उनको भी। दिस इज़ द 21st पब्लिक एड्रेस। अब यह क्या है? दिस इज़ द 21st पब्लिक एड्रेस। यह जो सार्वजनिक सभा है, संबोधन है, वह क्या है? 21वां है। तो 21वां पब्लिक संबोधन है, सार्वजनिक सभा है, संबोधन है। आई एम हेयर टेलिंग गहलोत साहब, मैं यहाँ, टेल मतलब क्या है? बताना, तो बता रहा हूँ। आई एम हेयर टेलिंग, आई एम टेलिंग मैं बता रहा हूँ। हेयर गहलोत साहब, किनको? जो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, उनको। दैट कि द पीपल ऑफ राजस्थान हैव लीक्ड द पेपर, कि जो जनता है राजस्थान के जो लोग हैं, पीपल ऑफ राजस्थान के लोग हैं, हैव लीक्ड, उन्होंने क्या कर दिया? हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, लीक्ड। तो मैं बता रहा हूँ, आई एम हेयर टेलिंग, मैं यहाँ बता रहा हूँ, गहलोत साहब को बता रहे हैं, दैट द पीपल ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान के जो लोग हैं, हैव लीक्ड, उन्होंने लीक कर दिया है।
हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है लीक्ड, मतलब उन्होंने जारी कर दिया है। द पेपर, लीक द पेपर, उन्होंने पेपर को लीक कर दिया ऑफ इलेक्शंस, किसका, ऑफ द इलेक्शन, चुनाव का, एंड मेड इट क्लियर, मेक करना मतलब क्या, बनाना, तो उसे क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया है दैट कांग्रेस इज लूजिंग, कि कांग्रेस क्या करे, लूज करे, लूज मतलब क्या होता है, हारना, खोना, तो कांग्रेस हार रही है द पोल, चुनाव को। क्या कहते हैं, आई एम हेयर टेलिंग गहलोत साहब, मैं यहाँ गहलोत साहब आपको बता रहा हूँ दैट पीपल ऑफ राजस्थान, के राजस्थान के लोग हैव लीक्ड द पेपर, उन्होंने पेपर को लीक कर दिया, किसके पेपर को, ऑफ द इलेक्शंस, चुनाव के पेपर को लीक कर दिया, एंड मेड इट क्लियर, और उसे स्पष्ट कर दिया, मेक का पास्ट फॉर्म मेड, तो दैट कांग्रेस इज लूजिंग द पोल, की कांग्रेस चुनाव को क्या कर रही है, हार रही है। एड्रेसिंग द विलेज, फर्दर क्या है, एड्रेसिंग द विलेजर्स, एड्रेस करते हुए, एड्रेस मतलब क्या है, संबोधन करना, तो संबोधित करते हुए किनको, विलेजर्स को, विलेजर्स मतलब है गांव वाले, ग्रामीणों को, हु केम, जो आए, कम का सेकंड फॉर्म है केम, तो हु केम, जो आए, टू द मीटिंग, बैठक में, बियरिंग, बियर मतलब है पहनना, तो पहन कर आए, रेड टर्बन्स, क्या, पगड़ियों को, तो जो लाल पगड़ियों को पहन कर आए विलेजर्स, ग्रामीण, उनको एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, ही किन के लिए प्रयोग हुआ, अमित शाह के लिए, डोंट गो इन फ्रंट ऑफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, क्या कहते हैं, डोंट गो, मत जाइए, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब के समक्ष, के सामने, किन के सामने, चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके सामने, किस तरह से, बियरिंग अ रेड टर्बन, ये लाल पगड़ियाँ पहनकर उनके सामने मत जाइए। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्या है, क्योंकि द कलर रेड, जो लाल कलर है, लाल रंग है, रिमाइंड्स करता है, रिमाइंड मतलब क्या है, याद दिलाना, तो वह याद दिलाता है, द कलर रेड रिमाइंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, द कलर रेड रिमाइंड, ऐसे लगा है इसमें, रिमाइंड्स करता है, याद दिलाता है, गहलोत, किनको, अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर उनको, ऑफ द रेड डायरी, किन की याद दिलाता है, रेड डायरी की, विच हैज़ एन अकाउंट ऑफ हिज करप्शन, अब क्या है, विच किसके लिए प्रयोग हुआ है, रेड डायरी के लिए, उसमें क्या है, हैज़ यहाँ पोजीशन के रूप में उपयोग हुआ है, कि उसमें क्या है, एन अकाउंट है, अकाउंट मतलब क्या है, हिसाब है, ऑफ हिज करप्शन, उनके भ्रष्टाचार का। ही रीइटरेटेड, इटरेट का मतलब क्या होता है, दोहराना, रीइटरेट मतलब बार बार दोहराना, तो उन्होंने क्या क्या दोहराया, दैट इफ इलेक्टेड, यदि चुने जाते हैं, इलेक्ट होना मतलब क्या, चुने जाना, टू गवर्नमेंट, दे विल बाय वीट, तो वह क्या करेंगे, दे विल, फ्यूचर का टेंस है, सिंपल फ्यूचर है, दे विल बाय वीट, कि वह गेहूं को खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, फ्रॉम फार्मर, मतलब अगर वह चुनाव जीतते हैं और इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, तो क्या करेंगे, दे विल बाय वीट फ्रॉम फार्मर्स, कैसे, एट ₹2700 पर क्विंटल, 2700 रुपये पर क्विंटल, क्विंटल का मतलब क्या होता है, 100 केजी, तो 100 केजी गेहूँ 2700 में खरीदेंगे, किन से खरीदेंगे, फ्रॉम फार्मर्स, फार्मर से खरीदेंगे, वी विल आल्सो बाय, और भी वह खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, बाय करना मतलब क्या, खरीदना, खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, मिलेट, मिलेट मतलब क्या होता है, बाजरा, तो बाजरा को खरीदेंगे, फ्रॉम आवर फार्मर्स, किससे खरीदेंगे, हमारे किसानों से खरीदेंगे, एंड गैस सिलेंडर विल बी गिवन, और गैस सिलेंडर क्या 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 किया जाएगा, दिया जाएगा, सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, विल बी के साथ गिवन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कि गैस सिलेंडर को दिया जाएगा ₹4.450, पैसिव का टेंस है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, सेठ शाह ने कहा। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ वर्ड्स का रिवीजन भी हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।